वेलकम टू होप फाउंडेशन रूच। आई एम कृपाली चौहान। आज मैं आपको कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है व्हाट इज़ अ प्रोसेसर। तो प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसर से ही उसका मतलब समझ में आता है। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया करना। तो जैसे हमारा इंसान में माइंड जैसे काम करता है, कुछ भी चीज़ पे प्रक्रिया करता है, वैसे कंप्यूटर में एक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है जिसे सीपीयू भी कहा जाता है और आईसी भी कहा जाता है। तो जानते हैं प्रोसेसर इज एन इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूट that perform the calculation that run a computer. A processor perform a arithmetical, logical, input-output device and other basic instruments that are passed from an operating system. Processor is the brain of computer. It's called CPU. तो कंप्यूटर का मेन पार्ट है प्रोसेसर। प्रोसेसर से ही कंप्यूटर का सारा वर्क होता है। तो जैसे भी हम गाणितिक मतलब जो मैथमेटिक का फिर लॉजिक लगा के जो भी वर्क करना होता है, तो वो सब कंप्यूटर के सीपीयू से प्रोसेस होता है। जैसे 2 + 2 = 4। तो जो 2 + 2 पे जो प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है, वो कौन करता है? तो ये प्रोसेसर करता है। इसको सीपीयू भी कहा जाता है और कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। इसके बगैर कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। मेन पार्ट है ये कंप्यूटर फंडामेंटल में कंप्यूटर्स पार्ट्स। तो यहाँ पे मैंने इमेज दिखाया है प्रोसेसर का। तो इंडिया में अलग अलग तरीके का प्रोसेसर है, जैसे कि इंटेल i7, i3, i5। तो अभी लेटेस्ट वर्जन i9 भी आ गया। तो प्रोसेसर कैसे काम करता है मैंने आपको बताया। प्रोसेसर दिखने में ऐसा होता है, छोटे छोटे पिन को एक छोटी सी सर्किट में डाल दिया गया है कि वो अपना इलेक्ट्रॉनिक्स पावर स्पीडली मूव ऑन कर सके और हमारा वर्क फास्टली कर सके। और अभी आगे जानते हैं। अभी देखते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो पार्ट्स क्या क्या है मेन उसके। तो ये डेल है डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये लैपटॉप कंप्यूटर। मेन पार्ट है मदरबोर्ड। ये प्रोसेसर का दूसरा पिक्चर है जो ऐसे मैंने समझाया आगे। ये रैम है, इसके टेम्परेरी मेमोरी सेव करती है। ये हार्ड डिस्क है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये कीबोर्ड है, इनपुट डिवाइस है जिससे हम डेटा इनपुट कर सकते हैं। और ये है एसएमपीएस, ये पावर सप्लाई का काम करता है मदरबोर्ड को। अभी हम आगे जानते हैं। तो रैम ऑफ कंप्यूटर। तो रैम का मतलब क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी इज फॉर्म ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन बी रीड एंड चेंज एनी ऑर्डर। तो हम जो भी यूज़र, हम जो भी टाइप करते हैं, जो भी ऑर्डर देते हैं कि ये एप्लीकेशन ओपन करो, मुझे पावर पॉइंट की एप्लीकेशन चाहिए, तो ये पहले कहाँ ओपन होती है? रैम में जाके स्टोर होती है और फिर ये एप्लीकेशन ओपन होती है। जैसे कि टिपिकली यूज टू स्टोर वर्किंग डेटा एंड मशीन कोड। तो हम जो भी इनपुट टाइप करते हैं वो पहले रैम में स्टोर होता है, फिर वो उसके प्रोसेसर में जाता है प्रक्रिया करने के लिए। रैम के बारे में आप लोगों ने थोड़ा ज़्यादा सुना होगा कि जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना अच्छा चलेगा आपका कंप्यूटर। जैसे कंप्यूटर या आपका मोबाइल या लैपटॉप। तो रैम पे क्या होता है, जैसे कि हम एक साथ 4-5 एप्लीकेशन ओपन कर दें तो किसी किसी का रैम कम हो तो वो हैंग होने लगता है। अगर आपकी रैम अच्छी है तो वो आपका इजीली वर्क करता है। अगर रैम में डेटा कैसे सेव रहता है, जैसे कोई एप्लीकेशन ओपन है तो उसमें आप जब तक वर्क करोगे तो वो एप्लीकेशन तब तक ओपन रहेगी। अगर आपने पीसी बंद कर दिया फिर से ओपन करेंगे तो एप्लीकेशन तो सारी क्लोज है, तो अभी रैम में कोई एप्लीकेशन नहीं है। तो जो रनिंग प्रक्रिया है, जो चालू प्रक्रिया है, वो हम कहाँ स्टोर रहती है? रैम में। तो रैम भी एक बहुत बड़ा पार्ट है कंप्यूटर का। नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंस पार्ट इन मदरबोर्ड। तो जहाँ पे मेन
कंप्यूटर के पार्ट्स फिट किए जाते हैं, सेट किए जाते हैं, उसे मदरबोर्ड किया कहते हैं। तो मदरबोर्ड में पावर सप्लाई के पीछे के पॉइंट को हम पेरिफेरल्स बोलते हैं, जहाँ पे हम कीबोर्ड, माउस, यूएसबी, स्पीकर की पिन लगाते हैं, इसको पेरिफेरल्स की आप बोल सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे सीमोस बैकअप बैटरी। ये क्या है बैटरी? तो जैसे कि डेट और टाइम आप सेट करते हैं, जब भी पीसी स्टार्ट करते हो और बंद करते हैं तो करंट डेट ही दिखता है कि आज 29 जून है तो 29 जून दिख रहा है। तो वो कैसे पॉसिबल है? तो इस बैटरी की वजह से पॉसिबल है। अगर पीसी बंद है तो भी वो अपना काम करता रहता है। आगे देखते हैं स्लॉट के बारे में। पीसीआई स्लॉट यहाँ पे दिया गया है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आप गेम के कार्ड, ग्राफिक कार्ड, पीसीआई कार्ड, ये सारे यूज़ कौन करता है? जो लोग वीडियो मैक्सिमम, जिसको ज़्यादा ग्राफिक, ज़्यादा फोटो की ज़रूरत होती है, ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत होती है, तो वो लोग ये इसका यूज़ कर सकते हैं। ये चिप है साउथ ब्रिज चिप, जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। यहाँ जो मेन प्रोसेसर है, ऐसे एक ब्रिज बोलते हैं, साउथ ब्रिज। ये कंप्यूटर का भी पार्ट है। दूसरा हम मेन पॉइंट जानेंगे रैम का स्लॉट। ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इधर 2 स्लॉट है, इधर हम रैम को लगा सकते हैं। तो ये भी मदरबोर्ड पे बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का, जिससे कंप्यूटर वर्क नहीं कर पाता अगर ये ना हो तो। सो अभी नेक्स्ट जानते हैं हम इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस क्या है? नाम से ही पता चलता है। इन मतलब अंदर, जो हम कंप्यूटर में अंदर डेटा प्रोवाइड करते हैं, किस हार्डवेयर से कर रहे हैं जिससे वो कंप्यूटर को डेटा मिलता है। तो कंप्यूटर इनपुट डिवाइस, द इनपुट डिवाइस इज द हार्डवेयर डिवाइस दैट कनेक्ट टू द कंप्यूटर एंड system. The user can give the instruction to the computer with the help of this device. तो मेन पार्ट तो कीबोर्ड है, सबको पता ही हाँ होता है कि कीबोर्ड द्वारा हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन टाइप कर सकते हैं, माइक भी लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, तभी वो कंप्यूटर हमें हमारा डेटा लेके उस पर वर्क करता है। दूसरा मेन उसका इनपुट डिवाइस है माउस। तो माउस में 2 तरह के बटन होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। बीच में होता है इस व्हील, तो उसको स्क्रीन को स्क्रॉल अप एंड डाउन कर सकते हैं इसको। फिर है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है? तो जॉयस्टिक आपने देखा होगा वीडियो गेम में, आप जो रिमोट पकड़ते हैं उसको वन टाइप ऑफ जॉयस्टिक जैसा बोला जा सकता है। बारकोड रीडर्स आपने देखा होगा, डीमार्ट में देखा होगा, वो स्टिकर को रीड करता है, उसको बारकोड रीडर करते हैं, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस है। फिर माइक भी हमारा वॉइस रिकॉर्ड करता है। फिर कैमरा से हम फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं, वो भी इनपुट डिवाइस है। फिर टच टैबलेट, एटीएम में आपने देखा होगा टच स्क्रीन वाला भी स्क्रीन आ गया है, उससे भी हम इनपुट डाल सकते हैं इसमें। तो इनपुट डिवाइस भी मेन पार्ट है कंप्यूटर के। फिर है आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। तो आउटपुट तो इनपुट समझ गए, तो अभी हम कंप्यूटर से डिटेल्स ले कैसे सकते हैं? तो मेन तो हम मॉनिटर, डिस्प्ले से हम स्क्रीन में देख सकते हैं कि हमने इनपुट क्या डाला, हमने एंटर क्या किया, वो देख सकते हैं। द आउटपुट डिवाइस आर द हार्डवेयर पार्ट विच कैन क्रिएट अ होल कंप्यूटर सिस्टम विथ combination of all hardware parts. The user can get the desired output by output device. तो आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर आता है, जो इन्फॉर्मेशन हमने टाइप किया है, लेटर टाइप किया है, वो हमें अगर प्रिंट में हाथ में चाहिए तो वो कैसे पॉसिबल है? तो प्रिंटर के द्वारा। ये प्रिंटर एक हार्डवेयर में है, हार्डवेयर डिवाइस है, जिससे हम कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन आउटपुट के रूप में देख सकते हैं। फिर हेडफोन, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, ये सब आउटपुट डिवाइस है, जिससे हम कंप्यूटर द्वारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। इनपुट डिवाइस माने उसमें इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। फिर आगे जानते हैं हम टाइप्स ऑफ कीज। तो देयर आर 6 काइंड ऑफ कीज। फर्स्ट है अल्फ़ाबेटिकल की A to Z। फिर है नंबरिक कीज 0 से 9 तक।
फिर आता है फंक्शन की, F1 से लेके F12 इसको फंक्शन की कहा जाता है। उससे F से 12 तक में जो भी कीज है सबका फंक्शन अलग अलग है, अलग अलग काम करता है वो। फिर है लॉजिकल की, ऑल की हैव अ लॉजिकल सिंबल जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, माइनस, etc। फिर है एरिथमेटिक कीज जिसमें माइनस, प्लस, इनटू, परसेंटेज ये सब उसमें आते हैं। फिर है स्पेशल कीज, उसमें कंट्रोल, अल्टर, डिलीट, शिफ्ट, पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट, होम एंड पुश। तो आपने की के बारे में जाना। तो कीबोर्ड अलग अलग तरीके का आता है। अभी तो 104 की का भी कीबोर्ड मार्केट में मिल रहा है, पहले 84 का कीबोर्ड था। सो जैसे जैसे अपडेटेड होता है वैसे वैसे फंक्शन की ज़्यादा हो रही हैं। अभी हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्टकट OS कहा जाता है। तो OS is software that communicate with the hardware and allow other program to run। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक हार्डवेयर को अलाउ करता है कि प्रोग्राम रन करने के लिए। तो एवरी डेस्कटॉप कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन इंक्लूड एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड बेसिक फंक्शनैलिटी फॉर द डिवाइस। जो बेसिक फंक्शन की ज़रूरत कंप्यूटर को रहती है वो कहाँ से मिलती है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम से। इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जा सकता है। जैसे कि हम इंसान में आत्मा होती है, ऐसे कंप्यूटर एक डब्बे में आत्मा डालने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जिससे वो अपना काम, बेसिक काम कर सके। फिर एप्लीकेशन डालते हैं तो वो एप्लीकेशन अलग अलग वर्क करती है, लेकिन कंप्यूटर चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। उसमें अलग अलग कंपनी द्वारा अलग अलग एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम रहती है। हमारे मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे एप्पल का iOS, मैक का खुद का है, एंड्रॉयड वर्जन का एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन। फिर हमने ज़्यादातर तो माइक्रोसॉफ्ट का ही दिखा होगा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 ये सब। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी ये मेन पार्ट है कंप्यूटर का। अभी हम इवोल्यूशन ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का देखेंगे। तो 1985 से लेकर 2015 तक विंडोज़ 1, विंडोज़ 3.1, 95 XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 2015 में आया। सो फिर इसका विंडोज़ 10 प्रो ऐसे अपडेटेड रहता है जिससे उसकी स्पीड, उसकी काम करने की क्षमता में बदलाव लाता है, जिससे हम इंसान लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाए। सो थैंक यू so much for the watching and please like and subscribe our channel।